ऑल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा से बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आगरा के सिविल एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का वर्चुअल जुड़कर किया शिलान्यास व लोकार्पण। आगरा में 6,100 करोड़ रुपए की राशि से बनेगा हवाई अड्डा सिविल एयरपोर्ट। 60 हेक्टेयर भूमि में हवाई अड्डा एयरपोर्ट का होगा विस्तार। आगरा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। आगरा पर्यटक नगरी को सालों से था एयरपोर्ट का इंतजार। हवाई अड्डा सिविल एन्क्लेव 2 साल में बनकर होगा तैयार। आगरा से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, राजकुमार चाहर के प्रयासों से मिला आगरा को एयरपोर्ट। आगरा के जगनेर मार्ग स्थित धनौली सिविल एन्क्लेव का हुआ शिलान्यास कार्यक्रम। शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व अन्य मंत्री विधायकगण भी रहे मौजूद। आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े अन्य राज्यों के सम्मानित गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री नायडू जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े केंद्र में मंत्रिमंडल। मेरा सौभाग्य है कि मेरा संसदीय क्षेत्र में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है। मेरे क्षेत्र धनौली, बलेरा, अभयपुरा, नगला, रेवती और ये जो आसपास के गांव हैं, इन गांवों की जो ज़मीनें किसानों की गई हैं, तो ज़मीनें जब गई, अधिग्रहण किया गया तो वो आज समय भी आ गया, नहीं तो यहाँ वीराना सा नज़र आता था। तो आगरा, पूरे आगरा जनपद के, आगरा शहर हो या आगरा देहात हो, संसदीय क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग आगरा के वासी हैं। तो आगरा के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी, मैं तो कहूँगा दीपावली से पूर्व की एक उपहार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। जो बाधाएं थीं वो दूर हुई हैं। आप लंबे समय से आप देख रहे थे कि एयरफोर्स होने के कारण बहुत बड़ी बाधाएं आम जन को मिलती थी। विदेशी पर्यटक आते थे, उनको मिलती थी, पर्यटकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब वो बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। लगभग 600 करोड़ की योजना से हमारा एयरपोर्ट बनके जल्दी ही तैयार होगा एक समय सीमा के अंतर्गत। तो मैं यही कह सकता हूं कि आगरा के किसानों का, आगरा के व्यापारियों का, आगरा के नौजवानों का, सभी लोगों का एक पर्यटन के क्षेत्र में भी पंख लगेंगे, हर क्षेत्र में पंख लगेंगे। और आगरा के लिए भी अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ पहले आगरा का जो दिल्ली रोड था वो बहुत डेवलप उसका शुरू में हुआ। आगरा से फिरोजाबाद वाले रोड का भी डेवलपमेंट हुआ, आगरा से फतेहाबाद रोड का भी हुआ, आगरा से शमशाबाद रोड भी डेवलपमेंट चल रहा है। ये एक ऐसा मार्ग भी था जो वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत उपेक्षित था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो आप ये देखेंगे कि ये रोड भी अब बहुत चकाचक होगा। और आगरा खेरिया मोड़ से लेके और अभी मलपुरा तक पहले राउंड में ये रोड का चौड़ीकरण भी होगा, सौंदर्यीकरण भी होगा, दोनों तरफ नाले भी अच्छे बनेंगे, पानी की निकासी भी होगी। और एक ऐसा, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ उतरने के बाद पर्यटकों को भी ये लगना चाहिए कि हम आगरा में उतरे हैं तो आगरा की सुंदरता कहाँ से शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि आगरा की सुंदरता धनौली के हमारे यहाँ एयरपोर्ट से शुरू होगी। और आने वाले समय में ये जो हमारा न्यू दक्षिणी बाईपास है, अकोला से पहले तक आप कह सकते हैं, वहाँ से दोनों तरफ, इस तरफ हम ग्वालियर की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ हम जयपुर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ तक ये चौड़ीकरण का मार्ग बनेगा। शुरुआत में मलपुरा तक ही बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन आगरा वासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का दिन है। और फतेहपुर सीकरी की जोधाबाई, और वहाँ का नाम भी आज आपने देखा लिया गया है। तो फतेहपुर सीकरी का जो जिस प्रकार की बिल्डिंग है उस प्रकार का हमारा ये उसकी तर्ज पर आगे इसमें काम होगा। तो आज सब लोगों के लिए खुशी का दिन। आगरा विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान रखता है। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए 2 चीज़ें अभी इससे थोड़ा बढ़ रही हैं, पानी की समस्या, कोई डैम बन जाए, और दूसरा एक इंटरनेशनल स्टेडियम। देखिए, पेयजल की पानी की समस्या का निस्तारण तो मोदी जी ने किया है। 4,000 करोड़ की हर घर नल योजना देने का उन्होंने काम किया। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हर घर नल और हर घर में नल से मिलेगा गंगा जल। तो मुझे लगता है 1-1.25 वर्ष के अंदर पानी की बजाय हम लोग गंगा जल पिएंगे। मैं समझता हूँ कि ये आगरा और मथुरा का सौभाग्य है। बाकी प्रदेश में तो जल आएगा, हमारे यहाँ गंगा जल सबको मिलेगा। बैराज की मैंने आज मन से भी मैंने कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, कदम कदम हम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में अनेक सारे काम हुए। अगर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की भी बात करूं आगरा में, तो आलू का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अनुसंधान केंद्र आगरा को मिला है, जो पूरी एशिया में अकेला आया, भारत में अकेला आया। वो हमारे सिंगना में उसका शुरुआत होने जा रही है, उसका भी जल्दी शिलान्यास भी होगा। एयरपोर्ट हमारा आ गया है। हमारे यहाँ कॉलेजेस, ITI, मिनी स्टेडियम ये बने हैं पिछले दिनों।
आने वाले समय में बैराज बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बने और आगरा को हाईकोर्ट बेंच भी मिले, न्यायालय की हाईकोर्ट की एक बेंच भी आगरा में बने। अब निरंतर इस पर हम लोग काम करेंगे, मिलकर सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आगरा के सांसद होने के नाते मैं निजी तौर से देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगभग 500-600 करोड़ रुपए निर्गत किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शासन के द्वारा जमीन एक्वायर की है 150 एकड़, इसके अलावा मुआवजा दे दिया, कोई रोड पर मिल गया है। और किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई उसको लेने का काम है। तो ये लगभग 150 एकड़ में 600 करोड़ से लगभग 35 कैंपर बनेंगे, 9 एरोब्रिज बनेंगे, 3 एक्सरे मशीन होंगे और इसके अलावा हमारी वो जो सामान वाली होती है और स्कोप एक्सटेंशन का और भी ज़्यादा रहेगा। इसके बनने के बाद हिंदुस्तानी के राज्य का कोई बड़ा शहर हमारी बिना मांग के अपने आप यहाँ पर लेकर के आएंगे। यात्री आएगा तो रात को रुकेगा, शॉपिंग करेगा, रुकेगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आगरा की अर्थव्यवस्था में खुदा होगा। मेरे जीवन में मैंने अपने 7 कार्यकाल में बहुत विकास किया है, लेकिन इसको मैं नंबर 1 रखूँगा। इसके लिए एक दूरगामी परिणाम सकारात्मक वाली है। इसके साथ साथ में अगर बात करें और भी चीज़ों की ज़रूरत है आगरा को, आप लगातार प्रयासरत हैं और क्या मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, तो अगली मंजिल हमारी है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और इसके साथ साथ आगरा के लिए अच्छा बैराज, जिससे रिवर फ्रंट अच्छा हो, पर्यटन बढ़े, वाटर लेवल ऊपर हो, किसानों को सुविधा हो और पानी का तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।